हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल कैन मैथ्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th के लिए मार्किंग स्कीम लेके आए हैं और उसके साथ साथ एक और स्कीम बताएंगे, बहुत ही अच्छी स्कीम। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। मार्किंग स्कीम तो सामने दिख रही है, लेकिन जो दूसरी स्कीम है वो चलते हैं वीडियो के ऊपर फिर बताएंगे। चलो जी, मार्किंग स्कीम में देख लो, कुछ चंद चैप्टर्स हैं, ठीक है। चंद चैप्टर में कौन सा है, ये रैशनल नंबर 6 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल 4 नंबर का, लीनियर इक्वेशन 6 नंबर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 6 नंबर का, एपी आंध्र प्रदेश नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 नंबर का, ट्राइंगल्स 8, सर्कल 6, ठीक है, ट्रिग्नो, ठीक है, ये इधर भी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4, सरफेस एरिया 6, स्टैट 7, प्रोबेबिलिटी 4, ठीक है। इसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे और इसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप लास्ट मोमेंट में कैसे तैयारी करो, ठीक है। पहले तो इस मार्किंग स्कीम की पूरा एक स्क्रीनशॉट लो, अपने पास संभाल के रखो ताकि फ्यूचर में आपके काम भी आ सके। चलो शुरू। चलो जी, अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं कि जो सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, जो फ्री के जहां से नंबर बटोरे जा सकते हैं बड़ी आसानी से, ये रैशनल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा उससे पहले, जो आसान चीजें। रैशनल नंबर, ये पॉलिनोमियल, कतई वाहियात चैप्टर, ठीक है। और इसमें से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुफ्त के नंबर पड़े हैं, ठीक है। ट्राइंगल, ट्रिग्नो, एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री आसान गिनता हूं मैं। एप्लीकेशन ट्रिग्नो जरूर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये स्टैट्स, चलो जी 5, ये प्रोबेबिलिटी फ्री के 6। बताओ, इन आधे में से 6 चैप्टर तो सीधे ही हो गए, 6 चैप्टर तो सीधे आसान से पढ़े ना। और जिन बच्चों को ये क्वाड्रेटिक, ये देख रहे हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एपी, ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है, कुछ खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, और एनसीईआरटी का बताऊंगा, एनसीईआरटी का उतना कर लो कवर, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा करने का टाइम है नहीं आपके पास, ठीक है। जिन बच्चों की तो तैयारी हो रखी है उनके लिए, उनको हमारी यही सलाह है कि बार बार आप सैंपल पेपर्स करो, क्योंकि आपकी रिवीजन होती रहेगी। गलतियां बार बार, डेली का एक सैंपल पेपर तो लगाना ही लगाना है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, लेकिन डेली के 2 घंटे बैठो, एक सैंपल पेपर करो, आराम से देखो, ठीक है। उससे आपकी गलतियां एनालाइज हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर लगाओ ना, सैंपल पेपर करो, तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर रैशनल नंबर 6 नंबर का, सबसे फेवरेट और सबसे लाजवाब क्वेश्चन, प्रूफ √3 इज ए रैशनल नंबर। भाई साहब, तो बच्चे रट के जाते होंगे इस क्वेश्चन को, प्रूफ कीजिए √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके साथ आप वो कर सकते हो, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बदल देते हैं कि मान लो कि √3 तो इरेशनल नंबर है, ये गिवन है, लेकिन बदले में वो ये कह देते हैं कि बताओ 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर। ये बता दो आप कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर तो सीधे बटोरे गए, 3 नंबर तो सीधे ही आ गए आपके पास, ठीक है। और इसमें आप एलसीएम जो एक एमसीक्यू आपको मिलेगा, यहाँ असर्शन रीजन आएगा, ये एलसीएम आएगा, पक्का 1 नंबर का। ये टॉपिक्स एलसीएम तो बहुत आसान चीज है, ठीक है। √3 इज ए रैशनल नंबर, याद करने वाला एक पेज ही तो है, याद करके पढ़ा करो, ठीक है। चलो ये रैशनल नंबर हो गया, यहाँ से 4-5 नंबर आ गए, ठीक है, 4-5 नंबर आ गए। चलो अब अगली चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का नाम लेते ही जो मेरे दिमाग में सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है, वो पता क्या है? फाइंड दी जीरोस, कि जीरोस निकाल दो भाई साहब, क्या निकाल दो? जीरोस। ये चैप्टर 1 के लिए, ये चैप्टर 2 के लिए, ठीक है। जीरोस निकाल दो सर, जीरोस वही और वेरीफाई कर दो, वो करते हो ना मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे जीरोस निकाल लो और रिलेशन को वेरीफाई करो। और यहाँ 1 नंबर का इसमें वो क्वेश्चन आ जाता है जिसमें के की वैल्यू निकालनी होती है। सर क्या वाहियात सी चीजें। ये देखो एक फार्मूला में यहाँ पे आपको लिख भी देता, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। चलो ये दूसरा चैप्टर, ठीक है, इसमें जीरोस कर लो आप, और इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है वो देख लो, इस फार्मूले से बन जाती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो 6 और 4 10, 10 में से अप्रोक्सीमेटली अगर आप 8 भी, दोनों में से इसमें 4 लगाओ, इसमें से 2 लगाओ, तब भी 6 बन गए, ठीक है। ये देखो, और बड़ी आसान सी चीजें हम कम से कम लगा रहे हैं,
ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। चलो पहले ये देखो, चलो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। भाई साहब लीनियर इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन आता ही होता है इसमें, वो भी एलिमिनेशन ये नहीं कि आसान सा दे देंगे, एलिमिनेशन आपको दे देते हैं एक नंबर 49x प्लस 50y प्लस ये ऐसे करके 2 बड़े बड़े नंबर दे देंगे, उनमें बोलेंगे एलिमिनेशन, और ये मानो 2 नंबर का आता है। ये इतना आसान सा क्वेश्चन 2 नंबर का कई बार एग्जाम में, और अगर 3 मार्क्स का आ गया तो लॉटरी, 3 मार्क्स का आ गया तो आपकी लॉटरी। और हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में ना कुछ छोड़ के नहीं आना। देखो चाहे आपको आए चाहे आपको ना आए डजंट मैटर, लेकिन छोड़ के तो आना ही नहीं है। एमसीक्यूज नहीं आते तो छोड़ के ना, कुछ गैस लगा लो, कुछ तो करो ना, आगे पीछे से नहीं देखना है, गैस लगा लो, ठीक है, बाकी आप कुछ समझदार हो। चलो लीनियर इक्वेशन में इसके अलावा एलिमिनेशन के अलावा एक वो आता होता है ट्रेन वाला। आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाले के साथ साथ एक आपका वो बड़ा फेवरेट है के वाला। लीनियर इक्वेशन अगर आप करके जा रहे हो और अगर आपने वो टेबल नहीं किया जिसमें वो बताता है ना पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, अगर वो चीजें आप नहीं करके गए ना तो समझो फ्री के नंबर लीनियर इक्वेशन में से कट गए, क्योंकि उसके 1 या 2 क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आए हैं, लगातार लीनियर इक्वेशन के के वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। लीन वो जिसमें वो पैरेलल लाइन से स्ट्रेट लाइन है, आपकी बुक में वो टेबल भी पूरा बना पड़ा है, उसको तो रट जाओ, पी जाओ, खा जाओ, कैसे भी ले जाओ बस, ठीक है। चलो अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला, सिर्फ ये देखो एक फॉर्मूला है और पूरा चैप्टर खत्म। एक फॉर्मूला उखाड़ो, दिमाग में डालो, चैप्टर खत्म, ठीक है। अब ये तो सिर्फ इतने आप टॉपिक्स कर जाओगे ना, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ इतना जितना मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही देख लो आप, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब ये इसमें एक और वो कर देना, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। हमारी कोशिश भी होगी कि जो जितने मैं बता रहा हूँ कि हम हर चैप्टर का एक एक या दो दो एक एक वीडियो में ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर कर जाएं, ठीक है। कोशिश रहेगी, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो जी, रैशनल नंबर भी हो गया हमारा पॉलिनोमियल भी हो गया, हमने लीनियर इक्वेशन भी देख लिया। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या क्या देख लिया, ये एलिमिनेशन वाला, ट्रेन वाला, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। और हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखा, ये डिस्टेंस फॉर वो रूट्स निकालने का फॉर्मूला, नेचर ऑफ द रूट्स का। चलो जी ये भी हो गया। अब आ जाओ आपके एपी में। एपी आसान भी है लेकिन डूब भी जाता है। एपी है बड़ा आसान, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ए क्या है, एन क्या है, निकालना क्या है, पूछा क्या है। ये एपी है बड़ा प्यारा सा टॉपिक, और इसमें वो आता है, इसमें आएगा आपको केस स्टडी। ये जो 2 टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये 2 टॉपिक्स इतने आसान से टॉपिक हैं, लेकिन इन पे आएगी केस स्टडी, ठीक है, लेकिन इन पे आएगी केस स्टडी। ये 2 ही हैं, ठीक है, ये है, या इसमें आ सकती है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों चैप्टर में से किसी में से केस स्टडीज आएगी, इसके अलावा और किसी में से आपकी केस स्टडी नहीं आएगी। इसलिए अगर आपने बुक से ये चैप्टर कर लिए हैं तो आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा बुक है तो उसमें से क्या कीजिए, इन चैप्टर्स को कृपया करके केस स्टडीज लगाइए। केस स्टडीज डेली की, मैं बता रहा हूँ, डेली का सैंपल पेपर तो लगाने, उसमें केस स्टडीज आपको लास्ट में मिलती जाएंगी, ठीक है। चलो, और जिसने अभी तक अपने दोस्तों के साथ जब 10वीं में है, जिसको मैथ में पास होने का डर है और शेयर नहीं किया है, तो ये तो गद्दारी है उस दोस्त के साथ। अगर उसने देख ली ना और उसने आपको भेज दी, बहुत शर्म फील होगी आपको, आपने उसे भेजी नहीं होगी। तो इससे अच्छा अपने सभी दोस्तों को भेजो जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप वो कर सकते हो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें डिस्टेंस फार्मूला के सिर्फ वो लास्ट वाले क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ वो रिलेशन बिटवीन इक्वल डिस्टेंस वाले। कौन से क्वेश्चंस, इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और केस स्टडी, एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केस स्टडी मस्त, वो तो जरूर करनी है, ठीक है।
अब आ गया आपका ट्रायंगल भाई साहब। बहुत सारे बच्चे तो ट्रायंगल करके नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रायंगल की बीपीडी थ्योरम तो जरूर करके जाओगे। ट्रायंगल में और कुछ करो ना करो, बीपीडी थ्योरम ना की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों ने बीपीडी थ्योरम, तो बच्चों को लगता है ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल में सिर्फ बीपीडी थ्योरम ही है और कुछ है ही नहीं। हालांकि बात भी सत्य है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम है, वो आपको कट है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी कट है। इसका एक और एरिया वाला रिलेशन है, वो भी आपको कट है। बची क्या आपको बीपीडी थ्योरम, बची क्या आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीडी थ्योरम। और जिस बच्चे ने यहाँ पे आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा ऊपर, उसमें हमने ट्रायंगल्स की पूरी प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है। उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ ये बीपीडी थ्योरम और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने पूरा इंट्रो बना के समझाया हुआ है। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं अपने सर्कल की ओर। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने सर्कल की ओर। सर्कल में तो देखो जी, सर्कल में देखो सर्कल में देखना क्या है। देखो सर्कल में ना ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, लास्ट में ना आपको एक मैं ड्राइंग बना रहा, जितनी मुझे याद है, ठीक है। उसमें ना एक क्वेश्चन है, ये ऐसे करके आना, ये इसमें ऐसे ये वाला, और इसमें आपको बोल देता है कि प्रूफ करना होता है, ये शायद ए ओ बी को प्रूफ कर दो 90 डिग्री है एंगल, ए ओ बी को प्रूफ कर दो कि 90 डिग्री। और अगर आपने ए ओ बी को प्रूफ कर दिया 90 डिग्री है, तो सर्कल में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कितने? 3 नंबर मिल जाएंगे सर्कल में, अगर आपने ये काम कर दिया तो। ठीक है, इसके साथ एक आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसकी एग्जांपल। ट्रायंगल में ना एक एग्जांपल है, मुझे याद नहीं एक्चुअली में, मैं फिर भी ड्राइंग बना देता हूँ। ड्राइंग्स तो मुझे याद नहीं है। ये देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ ये प्रूफ करना है कि ये इसके डबल है। ठीक है, ट्रायंगल की ये, सॉरी सर्कल की ये एग्जांपल है, सर्कल की ये एग्जांपल है ये, और एक ये वाला क्वेश्चन, और एक उनका फेवरेट क्वेश्चन, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू वो जो पी एस करके कुछ है ना, प्लस डी एस मान लो, कुछ वो एक पैरेलल करके जो ऐसा है, ए बी सी डी, इसके बीच में एक ऐसे करके सर्कल बना हुआ है, इसको मिड पॉइंट बोल देंगे, वो पी क्यू आर एस, और बोल देंगे इसको और इसको प्रूफ कर दो इन दोनों का सम इक्वल है। ठीक है, ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, इनको करो, क्यों ना नंबर आएंगे। इनको करो तो सही, आप करने वाले बनो। कौन कहता है लास्ट एग्जाम में तैयारी नहीं होती? कौन कहता है लास्ट एग्जाम में तैयारी नहीं होती? बच्चा पढ़ने वाला हो, सच में बता रहा हूं, लास्ट का 1 महीना बहुत है, लास्ट का 1 महीना भी बहुत है। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे बहुत है लास्ट के टाइम पे तो। ठीक है, चलो हमने सर्कल का बता दिया, सर्कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। चलो अब हम चलते हैं ट्रिग्नो। नहीं सर, ट्रिग्नो मत बताओ सर, ट्रिग्नो नहीं आती सर। अरे भाई साहब, प्लेलिस्ट कराई हुई है हमने ट्रिग्नो की, इतना आसान लगे ना आपको ट्रिग्नो। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ना और कुछ नहीं तो वो ट्रायंगल्स, गाना याद कर सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नो में ये याद कर लेना, वो रिलेशंस याद कर लेना, 3 फॉर्मूले वो याद कर लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो हम लिंक आई बटन में जाओगे ना, आपको लिंक सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके आप देख लेना, हमने इंट्रोडक्शन तो कराई हुई है सभी वीडियोस की। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी की बात करूं ना तो उसमें एक क्वेश्चन है ट्री वाला। सर पता था यही बोलोगे। ये देखो ए बी सी डी, इसमें कुछ एंगल दे देंगे आपको, मान लो 30 डिग्री है। उसमें बोला था कि ये पेड़ है, पेड़ हवा की वजह से टूट गया। ठीक है, तो उसमें जो उसकी टोटल हाइट निकाल दो, ऐसे करके ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, उसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें डबल एंगल वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें बोल देते हैं ना कि डबल एंगल है, एक एंगल के साथ ये वाला एंगल, उसके साथ में ये एंगल, डबल इंपॉर्टेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो भी हो गया।
समझ लग रही है ना? मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ ना, और जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतने कर लेना, बच्चा कल्याण हो जाएगा। याद रखोगे हमें, ठीक है? याद रखोगे। चलो जी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की और चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r इज इक्वल टू डिस्टेंस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई r इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये आपके एनसीईआरटी का 4th या 5th क्वेश्चन है, जो पता नहीं कितनी बार एमसीक्यूज में आया। हमने एक सैंपल पेपर कराया था, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी हमने बता रखा है ये फॉर्मूला, और उसमें भी एक क्वेश्चन आ रखा है। सो देखो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो कर रहे हैं, है ना? चलो पास हो जाओ बस। घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। चलो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। कहाँ हो गया सर? एक ही तो क्वेश्चन बताया। चलो टपाई जा रहे हो, अभी बता रहा हूँ। इसमें एक वो करना है, क्वाड्रेंट वाला तो जरूर करना, मतलब वो जिसमें घड़ी नहीं है, घड़ी 12 6 3 9, एक घड़ी वाले तो बच्चा जरूर करके जाना। एक घड़ी वाले क्वेश्चन तो जरूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? घड़ी वाले जरूर करके जाना, ठीक है? इसमें क्वाड्रेंट वाला वो एंगल निकालना होता है, वो वाले क्वेश्चन चाहिए, ठीक है? और सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया के तो फॉर्मूले याद कर लो ना आप। सरफेस एरिया मैं बताता हूँ 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। सरफेस एरिया सिर्फ 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। पहला लॉजिक, दूसरी चीज आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तीसरी बात कैलकुलेशन। 10वीं क्लास वाले बच्चे 10 इस सरफेस एरिया चाहे 10वीं का हो, +1 का हो, +2 का हो, 9th का हो, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ना बड़ी हो जाती है, ठीक है? इसलिए सरफेस एरिया में तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है? चलो सरफेस एरिया में फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है? 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है? सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया में गलती कोई नहीं करनी है, फॉर्मूला को रट लो दिमाग में, दीवारों पे चिपका लो ऐसे सामने करके, कि जब भी आप ऐसे गुजरो और गुजर के मन में देखते जाओ कि ये क्या है, एरिया कौन है, ये हमारा सिलेंडर है, ये स्फीयर है। और बाद में एग्जाम में जब आप बैठ के लिख रहे होगे ना, तब आपको ध्यान में आएगा कि हाँ हमने देखा था, याद आ गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रह जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें रह जाती हैं, ठीक है? चलो जी, अब हम चलते हैं स्टैट्स की ओर। स्टैट्स में ना एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर फ्री के दिलवा देता है। 5 नंबर फ्री के दिलाता है स्टैट्स में। कौन? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टैट्स पक्का कितनी बार मीडियन में क्वेश्चन आ रखा है, ये मीडियन का क्वेश्चन है आपकी बुक में, एग्जाम्पल भी है और एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन भी है और एक एग्जांपल भी है। कितनी बार आ रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है? इसमें ये क्वेश्चन कर देना 5 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के। और देखो मैं कम टाइम में मैं बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपके हम उन बच्चों के साथ जिनको कोई नहीं पूछ रहा, हमने उनको पूछना है ना। हम तो ये चाहते हैं ना हर बच्चा कर जाए। देखो ऑलरेडी जो कर गए उन्होंने तो कर ही लिया है, अब जिन बच्चों ने करना है, जिन बच्चों ने पास होना है, वो तो ये करेंगे ना। कम करेंगे, टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं बाकी, लेकिन डेली अगर आप 1 घंटा मैथ्स को या 2 घंटे डेली मैथ्स में टाइम निकाल के दे रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले हो जानी है मैथ्स में, बल्ले बल्ले, ठीक है? स्टैट्स में ये फाइंड द वैल्यू x एंड y वाला जरूर करके आना, प्लीज। कहीं बाद में आप बोलो कि सर ने बोला था यार, शिट नहीं किया, ठीक है? चलो जी आगे, प्रोबेबिलिटी तो फ्री के नंबर है यार, इसमें कार्ड्स कर दो। कार्ड्स इतने आसान, देखो अभी समझा देता हूँ। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। उनमें से 26 ब्लैक, 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 रेड, फिर ये आगे 13 में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये 13 और 13 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? ये स्पेड हो गए, ब्लैक क्लब हो गए हमारे, ठीक है? ये सारे आप में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। फिर कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये कार्ड जरूर कर देना, ये प्रोबेबिलिटी में कार्ड जरूर करना। और इसमें ना एक वो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट, एटमोस्ट,
और आइदर, नाइदर, वाइदर, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी में आता है एटलीस्ट, एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस ना कई बार रिपीट हुए हैं, तो कार्ड्स के साथ साथ इनको भी जरूर देखना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो का पार्ट भी एंड होता है। तो हमने आपको इस सारे टॉपिक्स के एक एक करके हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि रेस्ट नंबर में ये कर लेना, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलना कि पहले हमको वो चैप्टर करने हैं। जैसे देखो, अब देखो 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 ट्रिग्नो आ तो 8 का है ना, ठीक है ना, ट्रिग्नो आ 8 का है। अब प्रोबेबिलिटी 4 नंबर का ना, अब सारा दिन प्रोबेबिलिटी पे थोड़ी लगा दो, ठीक है। 15 चैप्टर हैं इनके, 15 चैप्टर तो अगर आप डेली का एक भी करोगे फिर भी हो जाएंगे। अभी महीना तो पढ़ा ही है, जब हम वीडियो बना रहे हैं महीना पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, पहले जिन जिन बच्चों को आपने वीडियो शेयर नहीं की उनको भी कीजिए ताकि वो भी पास हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ये हो गई अपनी मशहूरी, अब आपकी मशहूरी, पढ़ दीजिए। 10th क्लास है, क्योंकि 10th क्लास में नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत सारे अब आप बोलोगे कि सर क्या ही होता है 10th क्लास में, थोड़े मार्क्स या कम आ जाएंगे तो क्या होगा। देखो बहुत नुकसान होता है, कुछ चीजों में ना बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, उसका क्या हुआ, उसका सीन बताता हूँ तुम्हें कि उसके ना मार्क्स तो आ गए, ठीक है। उसके 10th में मार्क्स थे उसके, 10th नहीं सॉरी, उसके ना 12th में बता देता हूँ। 12th में उसके मार्क्स थे 58%, 12th में मार्क्स थे उसके 58%, ठीक है। अब देखो बच्चा कंप्यूटर का है भी बहुत होशियार, लायक भी है, काबिल भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, यहाँ पे परसेंटेज में दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हो गई कि अब उसकी कंपनी में प्लेसमेंट्स आती हैं और वो कंपनी कहती है कि एटलीस्ट 60% तो होना चाहिए। अब इसके पास है ही नहीं 60%, बच्चा बहुत काबिल है लेकिन परसेंटेज तो नहीं है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये नहीं भर सकता, क्यों, परसेंटेज ही नहीं है। तो ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है, बताने के लिए है कि आप पढ़ लो लास्ट का महीना। अभी जो बच्चे घबरा के बैठे हैं ना कि कुछ नहीं होगा यार, सर नहीं होगा, नहीं हो रहा सर, देखा जाएगा। अरे क्यों नहीं होगा, देखो हमने इतना अच्छा मार्किंग स्कीम बताया है, आपके लिए सारा कुछ है, बस इनको पढ़ जाओ, इनको पढ़ लो, बस हो जाएगा आपका कल्याण, ठीक है। इसी के साथ बहुत हुआ, पढ़ो और खुश रहो हमेशा। और मार्क्स तो कम ज्यादा होते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत जरूर करनी है। एट द एंड अपने आप को लास्ट में पूछा करो, क्या हमने इतना ही कर सकते थे, क्या हमने अपना बेस्ट दिया। अगर हमने बेस्ट दिया है फिर तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, कौन क्या कहता है, डजंट मैटर, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।